फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 10 तक। प्रत्येक महायाजक मनुष्यों में से चुना जाता और ईश्वरीय संबंधी बातों में मनुष्यों का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, जिससे वह भेंट और पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ाए। वह अज्ञानियों और भूले भटके लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वह स्वयं दुर्बलताओं से घिरा हुआ है। यही कारण है कि उसे न केवल जनता के लिए बल्कि अपने लिए भी पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ानी पड़ती है। कोई भी अपने आप यह गौरवपूर्ण पद नहीं अपना लेता है। प्रत्येक महायाजक हारून की भांति ईश्वर द्वारा बुलाया जाता है। इसी प्रकार मसीह ने अपने को महायाजक का गौरव नहीं प्रदान किया। ईश्वर ने उनसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैं तुम्हें उत्पन्न किया है। अन्यत्र भी वह कहता है, तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर और ईश्वर से मेल्कीसेदेक की तरह महायाजक की उपाधि प्राप्त कर उन सबों के लिए अनंत मुक्ति के स्रोत बन गए, जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर ने मेरे प्रभु से कहा, तुम मेरे दाहिने बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले डाल दूंगा। अनुवाक्य। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर तुम्हें सियोन में महान राजाधिकार प्रदान करेगा। तुम अपने शत्रुओं पर शासन करोगे। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था, उस दिन से तुम्हें पवित्र पर्वत सियोन पर राजाधिकार प्राप्त है। अनुवाक्य। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर की यह शपथ अपरिवर्तनीय है। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। अनुवाक्य। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत और शासक है।
वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संख्याएं 18 से 22। यूहन्ना के शिष्य और फरीसी किसी दिन उपवास कर रहे थे। कुछ लोग आकर यीशु से कहने लगे, यूहन्ना के शिष्य और फरीसी उपवास कर रहे हैं, आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? यीशु ने उत्तर दिया, क्या जब तक दूल्हा साथ है बाराती शोक मना सकते हैं? जब तक दूल्हा उनके साथ है वे उपवास नहीं कर सकते हैं, किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई कोरे कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े पर नहीं लगाता, नहीं तो नया पैबंद सिकुड़ कर पुराना कपड़ा फाड़ देगा और चीर बढ़ जाएगी। कोई नई अंगूरी पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो अंगूरी मशकों को फाड़ देगी और अंगूरी तथा मशके दोनों बर्बाद हो जाएंगे। नई अंगूरी को नई मशकों में भरना चाहिए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन करना सीख लिया। याजक हारून के वंशज लोगों के पापों के लिए, अपने पापों के लिए वे प्रायश्चित का बलि चढ़ाया करते थे और हर एक बार करते थे, परंतु प्रभु यीशु ईश्वर द्वारा प्रधान याजक चुना गया और उन्होंने अपने ही रक्त के द्वारा हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया और हमारे लिए तड़प तड़प कर मर गए। प्रभु आज कलीसिया संत फेबियन पॉल पोप का पर्व मनाती है, जो वे एक शहीद हुए। वे 236 से 250 वर्ष उन्होंने कुशल प्रशासनिक सेवाओं के द्वारा कलीसिया का मार्ग प्रशस्त किया और उस समय के डेशियन नामक क्रूर राजा ने जो कलीसिया पर अत्याचार ढाहा
पोप को बेरहमी से मार डाला। पोप यीशु में शहीद हो गए और उनका पर्व आज हम मनाते हैं। प्रभु यीशु जब लोगों के साथ रहते थे, शिष्यों के साथ रहते थे, तो उनके शिष्य यीशु में आनंद मनाती थी। और इस तरह यूहन्ना के शिष्य और फरीसी किसी दिन उपवास कर रहे थे। कुछ लोग आकर यीशु से कहने लगे, यूहन्ना के शिष्य फरीसी उपवास कर रहे हैं, आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? यीशु ने उत्तर दिया, जब तक दुल्हा उनके पास है तो क्या बाराती शोक मना सकती? लेकिन शोक की घड़ी आएगी जब दुल्हे को ही उठा ली जाएगी। उस दिन वे रोएंगे और उपवास करेंगे। प्रभु यीशु लोगों को इस तरह का जवाब देते हैं क्योंकि वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, ईश्वर के स्वर्गीय राज्य से भरे हुए थे। उन्होंने जो कुछ अपने पिता में देखा है उसकी बातें करते हैं। मनुष्य तो केवल इस संसार और शरीर से चिपके इच्छा की बातें करते हैं। उस समय के राजा, शासक, अधिकारी अपनी पदवी की चिंता करते थे, अपनी प्रतिष्ठा की चिंता करते थे। लोग मरे या जिए उससे उनको कोई मतलब नहीं। उनको मरवा डाला या मर जाए उनसे उनको क्या मतलब। परंतु प्रभु यीशु जो हमारे लिए हमारे पापों का प्रायश्चित किए, एक बलित मेमने की तरह अपने को समर्पित किया, न्यौछावर किया, ताकि हम लोगों को उनके द्वारा जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। आइए हम सभी पश्चातापी हृदय से हम उपवास और परहेज भी रखें। उपवास और परहेज का मतलब होता है हमारे विसंगतियों को निकालना, हमारे अंदर की बुराइयों को निकालना, मन में उठ रहे बुराइयों और प्रलोभन को निकालना, शरीर की वासना से निकलना और भावनाओं से नहीं परंतु आत्मा से प्रेरित होकर अपने जीवन को एक दूसरे के लिए समर्पित करना, जिस प्रकार यीशु ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। जय यीशु।